नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सो हम लोग 5 श्लोक कर चुके हैं उपदेशामृत के, और आज छठा श्लोक हम लोग करेंगे। ये भी साधु संघ वाले सेक्शन के अंदर ही है, प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन। सो हैविंग अंडरस्टूड the need of association, and then how to identify the right person, how with whom to associate with, and what are the ways in which associations are done, the 6 principles of association which were given in verse number 4. Now we come to verse number 6. अब हम इस छठे वर्ष में आ रहे हैं और हम इसका जो उद्देश्य है पहले हम उसको समझ लेते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि 6 तरीके से किस तरीके से एसोसिएशन होती है, किसके साथ एसोसिएट करना है, किसके साथ एसोसिएट नहीं करना है। मगर जब हम एसोसिएट करेंगे तब हमसे क्या गलतियां हो सकती हैं। हमने चूज कर लिया कि हमें इससे एसोसिएट करना है, इससे नहीं करना है, फिर उसके साथ हम ददाती प्रतिज्ञाति इत्यादि जो 6 हैं तरीके से एसोसिएशन वो भी करना शुरू हो गए। मगर एसोसिएट करने के बाद क्या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं वो ये श्लोक हमें बताने वाला है। दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ द श्लोक। तो श्लोक पढ़ते हैं और फिर शुरू करेंगे। दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुषश्च दोषे न प्रकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंखे ब्रह्मा द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मेः। Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee's having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee. But despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the water of Ganga, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam, and mud. The Ganga water do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganga without considering the condition of the water. So, कुछ चीजें हैं जो कि इस श्लोक के कुछ चीजें हैं जो कि श्लोक के लिटरल ट्रांसलेशन से ही हम समझ सकते हैं, और कुछ इनका एक्सप्लेनेशन आगे प्रभुपाद जी करेंगे। श्लोक के ट्रांसलेशन और पर्पस जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट अगेन then there are certain principles which come out of it which are very important, because they can either break or make the deal of Krishna consciousness. So that is how much important those clues are. एक तो बात ये बताई गई है कि गंगा जी से तुलना की गई है एक शुद्ध भक्त की। जैसे गंगा जी, अभी मॉनसून का सीजन आएगा तो उसमें बालू ज्यादा आएगी और ऐसा लिखेगा कि बहुत मिट्टी वाला उनका जल हो जाएगा, तो दिखने में तो बहुत पवित्र दिखाई नहीं देगा, मगर
कुछ ही समय के बाद वो अपने आप ही फिर से निर्मल जल दिखाई देने लग जाएगा। उसी तरीके से उपमा दी गई है एक शुद्ध भक्त की, जिसके एक्सटर्नल बॉडी, चाहे एक्सटर्नल बॉडी में कोई डिजीज हो या वो किसी अच्छे कुल का ना हो, शरीर जिस परिवार से आ रहा है उस शुद्ध भक्त का, उसका शरीर किसी अच्छे ऊंचे कुल से ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि उनकी शरीर में बहुत व्याधियां हों, तो व्यक्ति ये सोचे कि अरे इतनी व्याधियां हैं, और व्याधियां तो हमने सुना है कि जो शरीर में कष्ट होते हैं वो हमारे पाप कर्मों से होते हैं, तो इसका मतलब तो ये बड़े पापी हैं, तभी तो इनके शरीर में इतने कष्ट हैं। तो ये सब जो एक्सटर्नल विजन है, जैसे गंगा जी के प्रति एक एक्सटर्नल विजन कोई रख सकता है कि अरे ये तो बड़ा गंदा पानी लग रहा है, हम तो नहीं नहाएंगे इसमें, तो इस व्यक्ति का एक्सटर्नल विजन है, क्योंकि वो गंगा की महिमा को नहीं जानता। जो गंगा की महिमा जानते हैं वो उस समय भी गंगा जी में डुबकी जरूर लगाएंगे, गंगा जी का सानिध्य जरूर लेंगे, क्योंकि किसी भी स्थिति में हो, अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मगर गंगा जी का जो जल है वो पवित्र करने वाला है। तो अगर किसी की ऐसी ही बुद्धि रहती है वैष्णवों में कि वो एक्सटर्नली ही केवल वैष्णवों को जज करता है, तो फिर उसके द्वारा वैसा ही अपराध बन जाएगा जैसे गंगा जी के प्रति बन सकता है। तो वैष्णव गंगा जी के जैसे ही उनके सानिध्य में आने वाले को पवित्र करने वाले लोग हैं। मगर अगर कोई वैसा भेद बुद्धि रख लेगा वैष्णवों के प्रति, तो फिर वही वैष्णवों का संग उसकी दुर्गति का भी कारण बन सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अभी पिछले श्लोकों में आपने देखा कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इत्यादि। मगर अब ये भी समझ जाइए कि जब आप वैष्णवों के संग में जाएंगे तो आपको कैसी बुद्धि रखनी, भेद बुद्धि नहीं रखनी है। तो पहले तो सिखा दिया पिछले श्लोक में कि भेद बुद्धि करनी है, मगर यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं कि शुद्ध भक्त की, शुद्ध भक्त के एक्सटर्नल सिम्टम्स पे ना जाकर उनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जैसे स्पेसिफिकली हमारी संस्था में, जहां पर वैष्णव अलग अलग समाज के वर्ग से आते हैं, जरूरी नहीं है कि वैष्णव इंडियन ही होंगे, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे घरों से होंगे जो ब्राह्मण कुल होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे वैष्णव हो जो अभी बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच चुके हों, मगर पहले वो आ, काफी सिंफुल लाइफ जी चुके हों, जिसको हम चार नियम कहते हैं, तो वो चार नियमों को कंप्लीट ब्रेक करने वाली सिविलाइजेशन से आ रही हूँ, है ना। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की भेद बुद्धि रहेगी, तब तो बहुत ही उसके लिए भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन बातों को हाईलाइट करते हुए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अब जब आप वैष्णवों की चरणों में जाओगे, जैसे पिछले श्लोक में बताया कि आप शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य निंदादि शून्य कृतम इप्सित संगलभ्या, ऐसे वैष्णव के, ऐसे शुद्ध वैष्णव के संग में जाइए, उनसे सुनिए और उनकी सेवा करिए जो अन्य निंदा आदि से शून्य है, ऐसे और भी जितने भी कर्म है उनसे शून्य है, और जो भजन में विज्ञ हैं, अनन्य रूप से भगवान श्री राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं। ऐसे भक्तों का संग करते हुए अब हमें क्या नेक्स्ट करना है, वो ये श्लोक नंबर 6 बता रहा है। क्या करना है, मूलभूत बात ये है कि हमें भेद बुद्धि नहीं करनी है, एक्सटर्नल विजन नहीं रखना है भक्तों की संग में जाने के बाद। नहीं तो फिर क्या होगा, वो भी आगे बता रहे हैं कि क्या हो सकता है उससे। तो पढ़ना शुरू करते हैं एंड देन वी विल कीप एक्सप्लेनिंग। शुद्ध भक्ति, the activity of pure soul proper, in other words engagement in the transcendental loving service of Lord, is performed in the liberated condition। तो पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई, हमने किसी को समझा है कि ये शुद्ध भक्त है, तो वो शुद्ध भक्त ऑलरेडी लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पर है, वो जीवन मुक्त है।
तो जीवन मुक्त और वैसे मुक्त में क्या फर्क होता है? एक तो हम समझते हैं कि मुक्ति कब होएगी, जब हम शरीर छोड़ देंगे, भगवान के हमें साक्षात्कार होगा। इसी को जनरली लोग मुक्ति समझते हैं कि शरीर छोड़ने पर भगवान के दर्शन हो जाए या भगवान के धाम चले जाए, इसको हम मुक्ति समझते हैं। मगर जो वास्तविक महात्मा होते हैं वो इसी जीवन में प्राप्ति करने की भगवान की कोशिश करते हैं कि जीते जी मुझे भगवान आपका साक्षात्कार होना चाहिए। तो ऐसे ही लोग जो भगवान को पा चुके होते हैं, यानी कि जो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी होते हैं, ऐसे लोग ही शुद्ध भक्ति का पालन कर पा रहे होते हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि अगर कोई शुद्ध भक्त है तो वो जीवन मुक्त है, वो ऑलरेडी लिबरेटेड कंडीशन उसकी आ चुकी है। कैसे हम समझे इसको बात बताते हुए भगवत गीता के श्लोक को उद्धृत करते हैं प्रभुपाद जी कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा संतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो one who engages in full devotional service, who does not fall in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and comes to the level of Brahman. तो पूरी तरीके से अव्यभिचारेण भक्ति योगे, अव्यभिचारेण मतलब अनन्यता, जिसमें पूर्ण रूप से अनन्य भाव हो भगवान के प्रति, कि केवल राधा श्याम ही मेरे गोल हैं, मेरे इष्ट हैं, इनके अलावा मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं केवल इन्हीं के आश्रित हूँ। ऐसी जो बुद्धि रखता है, अनन्य भाव रखता है राधा श्याम के प्रति, तो माम चो यो अव्यभिचारेण भक्ति योगिन सेवते, ऐसी भावना में जो भक्ति योग करता है, ऐसा व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है और वो ब्रह्म भूत अवस्था में स्थित हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था में वो व्यक्ति स्थित है ऑलरेडी, जो कि भगवान की अनन्य भक्ति का पालन कर रहा है। तो इसका मतलब आप, मैं या कोई भी भक्त जो कि अनन्य भाव से भगवान का भजन करे, तो वो अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि वो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है। अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति मीन्स अनअलॉयड डिवोशन। अ पर्सन, अनअलॉयड का क्या मतलब है? अनअलॉयड या अव्यभिचारिणी भाव का मतलब यही है कि किसी की मटेरियल डिजायर नहीं होती कि मुझे कृष्ण से अब क्या मिलेगा, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मुझे कृष्ण से क्या मिलना चाहिए, कम से कम इतना तो दे दो भगवान। जैसे वो एक हिंदी का है ना कि जब प्राण तन से निकले तो मुझे गंगा जी का तट दे देना और मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना। मगर अनन्यता का भाव ये कहता है कि भगवान मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा करनी, ये भी नहीं चाहिए कि मुझे आप अपने धाम बुला लो। ये बहुत ही ऊंची बात है, अभी हमारे लिए संभव नहीं है। अभी तो हम तो यही सोचेंगे कि भगवान बस किसी तरीके से हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हटा दो, हम इसमें दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। अभी हमारी यही स्थिति है डेफिनेटली। तो इसका मतलब है कि हम अभी अनअलॉयड लेवल पर पहुंचे नहीं है, बट वी आर ऑन द प्रोग्रेस। So a person engaged in devotional service must be free from material motives. Material motives में भुक्ति और मुक्ति दोनों की कामना होती है included. In this Krishna conscious movement, one's consciousness must be changed. If consciousness is aimed towards material enjoyment, it is material consciousness. And if it is aimed towards serving Krishna, it is Krishna consciousness. A surrendered soul serves Krishna without material consideration. तो बेसिकली क्या है मटेरियल कंसिडरेशन? क्या हो सकती है कि उसकी कोई भी अन्य अभिलाषा शून्य। ये शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है। आप अगर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो यहाँ से ही शुरू होती है भक्ति रसामृत सिंधु कि शुद्ध भक्त के लिए अन्य अभिलाषा, कृष्ण की सेवा को छोड़कर कोई और अभिलाषा उसके अंदर नहीं होती, शून्य होता है। ज्ञान या कर्म के पद की कोई भी अभिलाषा, ज्ञान की अभिलाषा मुक्ति की अभिलाषा होती है, कर्म के पद की अभिलाषा भक्ति की अभिलाषा होती है। ये सभी अभिलाषाएं उस व्यक्ति की शून्य हो चुकी होती है। ऐसा व्यक्ति अनन्य भाव को प्राप्त होता है। अब बोल रहे हैं कि जब इतनी स्थिति किसी की आ चुकी है कि अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है, ना उसे भक्ति चाहिए ना उसे मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान से, केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, तो देखिए उसकी कॉन्शियसनेस किस लेवल की होगी, है ना? तो ये ब्रह्मभूत लेवल है।
जहां से भक्ति करना शुरू करते, शुद्ध भक्ति शुरू होती है। अब ऐसे व्यक्ति, ऐसे लेवल पर कोई आया हुआ हो और उसको हम ये बोलेंगे अरे भाई ये तो ब्राह्मण कुल से नहीं है, या ये तो बहुत अच्छे वंश से नहीं है, ये लोग तो, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ बहुत होता है ना कि ये उस समाज से है, ये चमार जाति से है, ऐसे बोलते हैं ना। अरे ये तो हो सकता है कि कोई मुस्लिम खानदान से भी क्यों ना हो। हम्म, या ये महाराज तो अफ्रीकन है, या ये महाराज तो अमेरिकन है, या ये भक्त तो इधर का है, तो क्या इनसे हम संग करें, क्या इनमें थोड़ा ये मे बी दे लैक अ लिटिल कल्चर, नो। सो ऐसी भावना मन में अगर ऐसे व्यक्ति के लिए आ जाए जो कि ऑलरेडी सोचिए कितने अनन्यता के से पूर्ण है, और उसके लिए हमारे हृदय में कैसी भावना आ जाए, देश, जाति, समाज के किसी वर्ग से, यहाँ लाइट गई है, सॉरी, ऐसी अगर भावना हमारे हृदय में आ जाती है तो फिर बहुत अपराध होने के चांस हो जाते हैं। इसीलिए ये श्लोक रूप गोस्वामी बता रहे हैं। और ये भी बात है कि भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भजन की विधि सिखाने के लिए, गौड़ीय वैष्णवों को स्पेसिफिकली भजन की विधि सिखाने के लिए, आप देखिए हरिदास ठाकुर जी को किसी भी समाज में प्रकट कर सकते थे भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं है, हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी ही हैं। और ब्रह्मा जी के लिए तो खैर कहना ही क्या, हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, वो किसी भी जाति कुल में प्रकट हो सकते थे, अच्छे अच्छे विद्वानों के कुल थे उस समय तो बहुत। हालांकि महाप्रभु स्वयं ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए, मगर आ, हरिदास ठाकुर जी को प्रकट कहाँ किया, एक मुस्लिम फैमिली में, वो भी उस समाज में, जबकि आज भी खैर हम तिरस्कार तो करते ही हैं, स्पेशली आज की मोदी गवर्नमेंट में तो बहुत ही ये सब चल रहा है, आप सब जानते हैं। मगर आप सोचिए कि आज से कितने साल, 500 550 साल पहले तो बहुत ज्यादा तिरस्कार की, अरे यवन है ये, जाति इनका कुल कोई अच्छा नहीं है, हम इनसे, कोई अगर पानी भी अपना जूठा डाल देता था तो ब्राह्मण उसको रिजेक्ट कर देते कि अरे तुम पर मुसलमान ने पानी डाल दिया अपना जूठा, तो यू आर आउट फ्रॉम आवर संघ। तो ऐसे समाज में चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को नाम का आचार्य के रूप में स्थापित किया। और हमारे जो षड गोस्वामी हैं उनमें से भी जो प्रमुख रूप गोस्वामी और शिला सनातन गोस्वामी, हालांकि ये ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे, मगर बाद में ये मुस्लिम एसोसिएशंस में थे, मुस्लिम राजा के नीचे काम करते थे, तो समाज से तिरस्कृत कर दिया गया था, ब्राह्मणों के द्वारा तिरस्कृत हो जाते थे ऐसे लोग। फिर भी उन्हें हमारे षड गोस्वामियों के रूप में स्थापित किया। तो ऐसे बहुत जगह पर भगवान ने इस स्पेसिफिकली इस समय पर ये काम इसलिए किए ताकि वो ये बता सकें कि इन चीजों का शुद्ध भक्त के आंकलन में कौन शुद्ध है कौन शुद्ध भक्त नहीं है, उसके आंकलन में कभी ये गलती कोई व्यक्ति ना कर बैठे। So Krishna's devotee is not subject to material condition, even though his bodily features may appear materially conditioned. One should therefore not see a pure devotee from a materialistic point of view. Another thing is, जैसे ये श्लोक शुरू होता है तो इस श्लोक की शुरुआत में ही कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से ट्रांसलेट किया है कि being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. क्योंकि एक प्योर डिवोटी अपने आप को शरीर समझता ही नहीं है, इसीलिए उसे मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को शरीर के धरातल पर नहीं समझ रहा। इसीलिए हमें भी उसको शरीर के धरातल पर जज नहीं करना चाहिए कि वो किस कुल से, किस जाति से है, इत्यादि इत्यादि। अब बात ये आती है कि कैसे हम समझे कि कोई भक्त शुद्ध है या नहीं है, जिससे पिछले श्लोक में हमने इसके ऊपर पूरी चर्चा की थी। प्रभुपाद जी इसमें कनिष्ठ और मध्यम में एक और फर्क बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी। कनिष्ठ अधिकारी नहीं समझ पाएगा
कि भक्त कौन है, असल मायने में भक्त कौन है कौन नहीं है। देखिए तिलक लगा लेना, कंठी पहन लेना, ये और एक्सटर्नल फीचर्स डिवोटी के क्रिएट करने ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ नहीं लगता, ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। हम वृंदावन जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर बाहर वाले भी जो लोग ऐसे ही घूमने के लिए आए होते हैं, एक मान लीजिए एक आउटिंग के पर्पज से ही आए हुए होते हैं कि चलिए हम दर्शन करके आएंगे, श्रद्धालु होते हैं मगर कोई भक्त नहीं होते। मगर वो भी आएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने भी तिलक लगा लिया होता है, और वो भी गोपी ड्रेस माता जी पहन के या कुछ ऐसा कुर्ता इत्यादि प्रभु जी पहन के घूम रहे होते हैं। और वेशभूषा तो चेंज कर लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कोई भक्त है कोई नहीं है, हम एक्सटर्नल तो बता ही नहीं सकते। कनिष्ठ अधिकारी तो बिल्कुल नहीं बता सकता कौन भक्त है कौन नहीं। इवन कनिष्ठ अधिकारी के जो पैरामीटर्स होते हैं, हमने पिछली बार भी डिस्कस किए हैं कि कैसे उसके पैरामीटर्स एक्सटर्नल होते हैं कि कौन भक्त है। मतलब अगर कोई इस कुल से है तो भक्त होगा, इस जाति से है तो कोई भक्त होगा, कोई सन्यासी है तो ज्यादा अच्छा भक्त होगा, कोई गृहस्थ है तो शायद इतना अच्छा भक्त ना हो। तो ये जो एक्सटर्नल विजन्स हैं, कनिष्ठ अधिकारी इसलिए उस लेवल पर नहीं होता कि वो पूरी तरीके से भाप सके कि कौन भक्त है कौन नहीं है। ही इज सिंपली कंसर्न विद वर्शिपिंग द डीटी इन द टेम्पल। उसका कंसर्न भगवान से ज्यादा होता है, भक्तों को बहुत ज्यादा विचार नहीं करता। A मध्यम अधिकारी, however, can distinguish between a devotee and a non-devotee, as well as between devotee and the Lord. मध्यम अधिकारी ही उस लेवल पर होता है कि उसकी आंखें उसकी इतनी उसकी दृष्टि बन चुकी होती है कि वो कैसे डिस्टिंग्विश करे किसी के कैरेक्टर के ऊपर बेस, किसी की साधना पे बेस, उसके आचार पे बेस, उसके हृदय की कैसी स्थिति है। तो उसकी वाणी से, उसके आचरण से उसके हृदय की स्थिति का पता चलता है। इन सब बातों को भांप कर जब हम देखते हैं, तब हम ये मध्यम अधिकारी के लेवल पर व्यक्ति को क्लियर होने लग जाता है कि कौन क्या है, किससे मुझे एसोसिएट करना है, किससे नहीं करना। दूसरी बात ये भी है कि प्योरिटी, जैसे वो कनिष्ठ से मध्यम तक आता है तो बहुत प्योरिटी आ चुकी होती है, सफिशिएंट लेवल ऑफ प्योरिटी आ चुकी होती है। उस लेवल पे उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको भगवान की जो प्रेरणा, भगवान हर किसी के हृदय में प्रेरणा तो दे रहे हैं, कनिष्ठ हो मध्यम हो चाहे किसी के भी हृदय में बैठे, प्रेरणा तो भगवान देते हैं, मगर उस प्रेरणा को हम सुन नहीं पाते। कनिष्ठ व्यक्ति, कनिष्ठ अधिकारी भगवान के साथ उसका ज्यादा तादात्म्य नहीं होता, इसलिए भगवान के निर्देश को जो हृदय में बैठे हैं चैत्य गुरु के रूप में, उसको बहुत ज्यादा ध्यान दे नहीं पाता है। मगर मध्यम अधिकारी इज मोर, लेट्स से इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, वो सिंक्ड होता है भगवान के साथ। और क्योंकि उसकी सिंकिंग होती है परमात्मा के साथ मध्यम अधिकारी की, तो इसलिए बहुत आराम से भेद कर लेता है कि कौन व्यक्ति क्या है। सो अब प्रभुपाद आगे कहते हैं कि भाई अगर किसी को ऐसा दिखता है, किसी वैष्णव के से अच्छे वैष्णव के एक्सटर्नल जजमेंट में ऐसा कुछ दिखता है कि कोई डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए कई बार शास्त्रों में ऐसे भी श्लोक होते हैं जिनमें जैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आप जानते हैं कि अलग अलग जो स्किन की डिजीजेस होती हैं, जिसमें अलग अलग कलर के पैचेस आ जाते हैं स्किन में, है ना। तो ऐसा भी बताया जाता है, एक शास्त्रों में ऐसा उक्ति आती है कि जो व्यक्ति पिछले जन्मों में मात्रगामी रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार का रोग होता है। अब मान लीजिए कोई भक्त है, कोई शुद्ध भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, अच्छा वैष्णव है, मगर उसके एक्सटर्नल बॉडी में ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और आपने श्लोक भी पढ़ा हुआ है ये, या मैंने बोल दिया तो आपको पता चल गया जिसको नहीं पता था। मापसी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। मात्रगामी का मतलब क्या, समझी नहीं मैं। मतलब who has some illegitimate relationship with his mother. ओ अच्छा। सो ऐसा मान लीजिए हो, अब आपको ये पता हो और आप उस भक्त से मिलें, और कोई बोले कि ये बड़े अच्छे भक्त हैं, और आप अपने मन में सोच रहे हो क्या अच्छा भक्त है, देखो इसके तो एक्सटर्नल सिम्टम ही है, इमीडिएटली हमारा दिमाग कहाँ जाएगा,
उसकी त्रुटियों पर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय अभी पूरी तरीके से इस लेवल पर नहीं आ चुका है कि हम समझ पाए कि भक्त और अभक्त में क्या फर्क होता है। और पिछले कर्मों से व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर मिला होता है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना? कौन कौन से प्रकार के कर्म होते हैं आप जानते हैं? सक, सकर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म से, हाँ, एक और भी डेफिनेशन है इस, और इसके अलावा अकर्म सकर्म और विकर्म के अलावा निष्काम कर्म योग। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? कौन बोल रहा है? सॉरी, लेट मी। या प्रारब्ध की बात कर रही हूँ माता जी, हाँ, प्रारब्ध प्रारब्ध और और संचित कर्म। हाँ, और प्रारब्ध, संचित, संचित होते हैं, एक प्रारब्ध होते हैं, और एक क्या होता है? याद। माता जी कोट याद बोलते नहीं। हैं, कोट। हाँ जी। कोट कोट भी बोलते हैं ना, डिफरेंट तरह के जो। कूट कूट। Food is the proclivity to do the sin. ओके। That is a proclivity, जो मतलब आपकी inclination. सीड फॉर्म में रहता है ना माता जी, वो सीड फॉर्म में जो है वो ही संचित है। संचित। फ्यूचर डेस्टिनी माता जी, हाँ, फ्यूचर डेस्टिनी। प्रारब्ध डेस्टिनी है ना माता जी। ये कंफ्यूजन है इसका मतलब। हाँ, तो एक होते देखिए संचित कर्म। हाँ, संचित कर्म इस जो आज तक आपने जितना भी किया है करोड़ों जन्मों में, उसका एक स्टोर हाउस समझ लीजिए। इट्स अ स्टॉक पाइल, पूरा का पूरा टुगेदर यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड संचित कर्म। कि संचित, जमा किया हुआ, ठीक है? इसी को ही हम लोग अप्रारब्ध भी कहते हैं। क्लियर है? अब हर जन्म में उस पूरे स्टॉक पाइल से कुछ एक पोर्शन लेके हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। उसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे, पायस एंड इम्पायस डीड्स ऑफ द संचित। तो संचित में से कुछ पोर्शन लेके प्रारब्ध क्रिएट कर दिया जाता है। प्रारब्ध मीन्स विच हैव ऑलरेडी फ्रुक्टिफाइड, ऑलरेडी फ्रुक्टिफाइड out of the total balance. Total balance was sanchit, and out of that a small portion which is already present, which is already fructified, is called prarabdha. Now my body at the present is the result of that prarabdha. Okay, उसी का फ्रुक्टिफिकेशन है कि मुझे एक पर्टिकुलर घर में जन्म मिला, एक पर्टिकुलर शक्ल मिली, एक पर्टिकुलर लोगों के बीच में मुझे रहना पड़ा, मेरा एक पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी हुई, बच्चे हमारे प्रारब्ध से होते हैं, हमारी एजुकेशन कैसी रहेगी ये हमारे प्रारब्ध होते हैं। तो आपको जो जन्म कुंडली दिखाई देती है अपनी, जो इस जन्म की हमारी जो जन्म कुंडली होती है वो हमारे प्रारब्धों को शो कर रही होती है। उसमें ऑल्दो उसके अंदर हमारे संचित का भी इंडिकेशन होता है, बट पूरा संचित जो है अभी आया ही नहीं है फ्रुक्टिफाई, तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये जो जन्म है तो प्रारब्ध का ही नतीजा है। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी है। कर्म कांस्टेंट नहीं होता, कर्म तो हमेशा ही चल रहा है। एक तो टोटल था मेरा आज तक का बैलेंस संचित, एक उसमें से लेकर मेरी बॉडी बना दी गई, मेरा यही जन्म निर्धारित हो गया, प्रारब्ध। अब कांस्टेंट थोड़ा ना है, इस जन्म में मैं अभी भी तो गतिशील हूं ना, अभी भी तो कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तो जो एट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो कर्म मैं कर रही हूँ वो है क्रियमाण, विच आर now getting accumulated. I am doing at the present, and they will again become part of my sanchit. Is it clear? क्लियर हो गया? जी माता जी, जी माता। तो जो क्रियमाण कर्म है उस व्यक्ति के, उसका प्रारब्ध था उसको, अगेन कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ जो हम लोग स्किन पैचिंग वाला एग्जांपल ले रहे थे, तो हमें ध्यान देना है कि जब सिद्धांत को समझने का यही फायदा है। अब हमने ये सिद्धांत समझा कि कर्म इस प्रकार से होते हैं, हो सकता है उसका प्रारब्ध ऐसा हो कि उसे ऐसा शरीर मिला हो और ऐसी बीमारी मिली हो, ठीक है? उसके पुराने पिछले किसी जन्म का, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली पिछले जन्म, किसी भी जन्म का हो सकता है। तो वो जो पाप है जो कभी किया होगा किसी जन्म में,
उसका रिएक्शन उसके स्किन पे हमें दिखाई दे रहा है, मगर इस जन्म में वो क्या कर रहा है, उसका क्रियमाण क्या है, what he has chosen to become, वो क्रियमाण है. He has chosen to become a devotee of Krishna. He is chanting the holy name. He has made himself into a pure devotee by the association of other devotees. He has surrendered himself to Krishna. This is his क्रियमाण कर्म. ये वो काम आज कर रहा है. तो इसीलिए जो thoughtful person होगा, thoughtful devotee will take his association and will not discriminate based on the external. Okay, so this is just one example. इसी तरीके से कोई भी और एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई छोटा मोटा डिफेक्ट अभी भी दिखाई दे किसी शुद्ध भक्त में एक्सटर्नली. हो सकता है उनकी कोई हैबिट्स जो है वो अप टू द लेट्स से अप टू द मार्क ना हो. कभी कभी होता है किसी भक्त की कल्चरल कंडीशनिंग जो होती है वो उतनी वैसी नहीं होती. जैसे मान लीजिए हम ये बड़ा होता है इंडिया में, हम जो साधु देखते हैं या वृंदावन में जो साधु जन देखते हैं उनका कैसा रहता है, बिल्कुल भजनानंदी होते हैं. आप देखेंगे सिर्फ एक छोटा सा पीस ऑफ क्लोथ पहन के, जो सफेद लुंगी जैसा पहन के ही वो घूमते रहते हैं ना, जैसे वैष्णव षड गोस्वामियों की ड्रेस्ड जैसे रहते थे. और धूप में घूम रहे हैं, बिल्कुल careless about the weather and other things. They live on begging and all those things. Whereas other Vaishnavas we see, and they're also wonderful Vaishnavas, but they would go in a AC car, or they may be living, they may be very particular and choosy about what they will eat and what they will not eat due to their health maybe. So अब ऐसे में हमारे अंदर एक भेद बुद्धि आ जाती है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा साधु वृत्ति से रहने वाले हैं और ये इतने ज्यादा साधु वृत्ति से रहने वाले नहीं है, शायद ये इतने अच्छे साधु ना हो. तो ऐसे भी थॉट हमारे मन में आ जाता है. तो इन्हीं सब चीजों के लिए ये श्लोक रूप गोस्वामी ने दिया है कि एक्सटर्नल्स के ऊपर भाई मत जाना. अगर एक्सटर्नल्स के ऊपर जाने लग जाओगे तो कौन सही वैष्णव है कौन नहीं है उसका भेद नहीं कर पाओगे. क्योंकि हो सकता है कि कोई तपस्वी हो जिसको हम अभी इन द लास्ट एग्जाम्पल विच आई सेड कि बड़े साधु रीति से रह रहा है, तो हमारा आकर्षण होता है, हमें लगता है ये तो बड़े अच्छे साधु, क्योंकि वो तपस्वी है, हम उसकी तपस्या से अट्रैक्ट हो रहे हैं. मगर हृदय तपस्या करने से थोड़ा भगवान मिल जाते हैं, वहां हमारा चूक हो जाती है. हमें याद रखना चाहिए कि भगवान तपस्या से नहीं मिलते, भगवान भजन से मिलते हैं, भगवान हृदय की स्थिति से, प्रेम से मिलते हैं. तो ये भक्ति का मार्ग है, तपस्या का मार्ग नहीं है. तो हमारा जो जजमेंट होना चाहिए वो एक्सटर्नल तपस्या या इन सब चीजों से नहीं होना चाहिए. हालांकि इन जनरल these things add on to Krishna consciousness, they help and support our Krishna consciousness, but this is not this is a very external criteria to judge a devotee, to discriminate between a devotee. That's what Rupa Goswami wants to bring our attention to. और ये सब हम ये गलतियां हम सब करते हैं, हम सब, literally all of us will do this mistakes, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल विजन है भक्तों के प्रति. भक्तों के प्रति क्या छोड़िए, हमारा अपने भी जीवन में अपने लिए भी एक्सटर्नल विजन है. और जब तक व्यक्ति बहिर्मुख रहता है तब तक वो दूसरे भक्तों के प्रति भी बहिर्मुख विजन ही रखता है, गारंटीड. ओनली जो भक्त अंतर्मुखी होने लग जाता है, जब भक्त अंतर्मुखी होने लग जाता है तभी वो इन सब चीजों को समझ पाता है. ये बहुत सटल कॉन्सेप्ट्स हैं. नहीं तो हमारा पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सटर्नल चलता रहता है और सालों साल बीतने के बाद भी हमारे अंदर वो चेतना नहीं डेवलप, वो रियलाइजेशंस नहीं होती हैं और हम स्लैक हो जाते हैं भक्ति में. तो ये बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म विषयों को ध्यान रखना है. तो ये सब चीजें जो भी एक्सटर्नल है. अब अनदर थिंग इज, गंगा जी का एग्जाम्पल देकर रूप गोस्वामी ये भी बताना चाह रहे हैं कि जब मॉनसून का समय आता है तो गंगा जी में वो समय ऐसा आता है, कुछ समय के लिए गंगा जी
ऐसे दिखाई देती हैं, बालू रेत उनमें बबल फॉर्म जो भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब चीजें एक्सटर्नली दिखाई देती हैं। मगर कोई क्या सफाई करने आता है गंगा जी की? कुछ समय के बाद अपने आप ही भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि सब ठीक हो जाता है। इसीलिए भक्तों के अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स हो सकता है, एक्सटर्नली दिखे उनके व्यवहार में, मगर क्योंकि वो भगवान के भजन में लगे हैं, अपने आप ही कृष्ण की कृपा से कुछ समय में भजन करते करते ये डिफेक्ट्स अपने आप निकल जाएंगे। जैसे गंगा जी अपने आप ही पवित्र हो जाती है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए कई बार भक्त बोलते हैं मगर इनमें तो इतने डिफेक्ट्स हैं, हमारी ड्यूटी बनती है बोलना, हमें सुधारना है सबको। ऐसे कई भक्तों का ऐसा विचार होता है, हम नहीं सुधारेंगे तो ये वैष्णव समाज तो गंदगी से भर जाएगा। तो ऐसा विचार नहीं रखना है। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कैसा क्या करना चाहिए भक्त को, और पढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने कुछ पॉइंट्स पीपीटी में भी लिखे हैं। सबसे पहला है क्या क्या पॉइंट्स जो है आई वांटेड टू ब्रिंग अवर अटेंशन टू। फर्स्ट ऑफ ऑल, the point which is the main theme of the shlok is that do not maintain external vision for devotees. Why we should not maintain external vision? Because a devotee is not now attached to his body. He's not on the bodily platform of life. That's why we should also not treat him and discriminate based on those criteria. That's first point. And we have to understand that he is on the Brahma Bhut level. We should never judge a devotee, compare a devotee with a non-devotee, first of all. कई बार हम ये सोचते हैं कि बाहर जो नॉन डिवोटी है मगर बड़ा सज्जन व्यक्ति है, किसी का बुरा नहीं करता, बड़ा भला मानस है, और ये डिवोटी है, जब भी कर रहा है सब कुछ कर रहा है, मगर उसमें वो उसके आचरण में उतनी शुद्धता नहीं दिखाई दे रही। ऐसा भी कई बार हम कर बैठते हैं कि इनसे तो बाहर वाले ही अच्छे हैं। तो ऐसा विजन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो भक्त है ये इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसने सरेंडर कर दिया भगवान को, इसने वासुदेवम सर्वमिति है, ये कृष्ण की शरणागति में आ गया है, अपने आप सुधर जाएगा, भगवान सुधार देंगे बहुत जल्दी। इसीलिए भगवान भगवत गीता में वो श्लोक बोले हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा, डोंट वरी। तो भगवान का ऐसा विजन है अपने भक्त के लिए, मगर हमारा विजन क्या है कि वो जो दूसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो ज्यादा सात्विक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू दिस डिवोटी, हमें वो अच्छा लगता है व्यक्ति, उसका सत्वगुण हमें प्रभावित कर देता है। मगर केवल सत्वगुण में रहकर तो कोई भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाता। जैसे ही उसने गलत संग लेगा वैसे ही वो तमोगुण रजोगुण में चला जाएगा। तो इसीलिए फिलॉसफी की एप्लीकेशन, जो हम ये फिलॉसफी पढ़ते हैं, इन सब की एप्लीकेशन के लिए ये बातें हैं, स्पेशली जो हम साधु संघ में आते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। So no one should criticize the bodily defects of a pure devotee. If there are such defects, they should be overlooked. What should be taken into account is the spiritual master's main business, which is devotional service, pure service to the Supreme Lord. तो यहाँ प्रभुपाद बताते बताते प्योर डिवोटी के बारे में, किसके बारे में बताने लगे? स्पिरिचुअल मास्टर के, कि भाई गुरु भी धारण कर रहे हो, और फिर उसके जो मेन पॉइंट है कि वो भक्ति का उसका लेवल देखे बिना उसके ऊपर उसको आकलन करना चाहिए, ना कि उसके एक्सटर्नल चीजों पर। तो कई बार हमने देखा ये एक्सटर्नल चीजों पे कैसे कैसे होता है, इसी के बारे में प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, जो कि प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज और उनके गुरु महाराज तक को भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। और वो क्या था कि आप ऐसे लोगों को ब्राह्मण बना रहे हैं, ब्राह्मण थ्रेड दे रहे हैं, जनेयू दे रहे हैं, जो कि ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए। अब ब्राह्मण कुल में पैदा होने का मतलब क्या है कि उसका एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, मगर एक्सटर्नल्स पे तो डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए भक्त का। सो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उसके बाद प्रभुपाद जी के बाद, और आज भी अगर आप जाएंगे स्पेशली वृंदावन एरिया में या बंगाल के एरिया में, तो बहुत सारे गौड़िया वैष्णव समाज के अंदर ऐसे वैष्णव हैं, ऐसे संप्रदाय
तो गौड़िया वैष्णव एक संप्रदाय है, उसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, करीबन 40-50 सब डिविजन्स है। उनमें से एक डिवीजन है गोस्वामी परिवार की। ऐसे बहुत सारे गोस्वामी परिवारों के बारे में आजकल आप यूट्यूब पे देखते हैं, तो कई बार व्यक्ति इससे बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है कि अरे ये तो गोस्वामी कुल से आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि गोस्वामी कुल वाले सारे ही अच्छे हो, और जरूरी नहीं है कि सारे ही खराब। गोस्वामी कुल वाले अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो गोस्वामी कुल क्या होता है? एक तो हमारे वृंदावन के मंदिरों में शिला हमारे जो षट गोस्वामी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके द्वारा स्थापित किए हुए उनके वंशज नहीं, मगर उनके गृहस्थ दीक्षित भक्त, और उनके मान लीजिए 500 साल पहले हमारे किसी मंदिर को स्थापित किया गया, हमारे सप्त देवालयों में से। नाम मैं लेना नहीं चाहती, सब लोग जानते हैं, बट नाम लेना ठीक नहीं होता। तो उसमें उसकी देख रेख के लिए और डीटी वर्शिप को कंटिन्यू करने के लिए एक पर्टिकुलर फैमिली को दीक्षा दे दी गई। फिर अब भी उसी परिवार की जो जनरेशन्स हैं, आज भी वही गोस्वामी कुल बनकर उनकी सेवा करते हैं। तो ये गोस्वामी फैमिली एक तो इस तरीके से आती है। दूसरे गोस्वामी वंश जो आ रहे हैं हमारे, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग ऑफ गौड़ियास, क्योंकि और संप्रदायों में भी ऐसा है, बट वी डोंट वांट टू गो एंड डू दैट। तो एक और है नित्यानंद वंश। नित्यानंद प्रभु के वंश जो बेटे थे, उनके वंश में जो परिवार आ रहे हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि वो भी जात गोस्वामी है। एक और है अद्वैत प्रभु के जो वंशज हैं, उनमें भी। तो आज भी अगर आप जाएंगे स्पेसिफिकली गोवर्धन एंड दिस एरिया, तो वहां आपको पूछा जाएगा, अगर आप कभी नॉर्मल बात करेंगे तो पूछेंगे, अरे अच्छा आप गोस्वामी कुल से हैं क्या? यानी कि क्या गोस्वामी परिवार में दीक्षित हैं? क्या आप अद्वैत वंश से दीक्षित हैं, या आप नित्यानंद वंश से दीक्षित हैं, या आप गदाधर प्रभु के वंश में की शाखा में दीक्षित हैं? तो ऐसे भी पूछा जाता है कि आप किसकी शाखा में दीक्षित हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन किए, क्योंकि जब प्रभुपाद जी भी लेकर आए थे अपने डिसाइपल्स को, सो लॉट ऑफ देम हैड गॉन टू दिस गोस्वामी परिवार थिंकिंग कि अरे वाह, ये तो बड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये ऐसे कुलों से आ रहे हैं जो कि नित्यानंद प्रभु के कुल में, वाह कमाल, तो हमें तो यहीं से दीक्षा लेनी चाहिए। नाउ अगेन यू हैव पुट कास्ट इनटू द पिक्चर, which is not the right thing to do। क्योंकि हो सकता है कि उनके वंश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बहुत अच्छा भक्त हो, उसने वंश की का गौरव हो वो, और ऐसे भी हो सकते हैं जो आजकल इंटरमिंगलिंग कर रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो। तो जरूरी तो है नहीं कि किसी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा अपने गुणों से, ऐसा तो है नहीं। उसी तरीके से गोस्वामी परिवार में जन्मा हुआ बच्चा गोस्वामियों की तरह ही इंद्रिय विजयी हो पहले से ही, ऐसा जरूरी नहीं। तो ये एक्सटर्नल विजन है। So even though a pure devotee may not be born in a Brahmin or Goswami family, if he is engaged in the service of Lord, he should not be neglected. In actuality, there cannot be a family of Goswamis based on material consideration, caste or heredity. तो भाई डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर नहीं होता पैदा, है ना, तो जरूरी है क्या फिर कि गोस्वामी का बेटा गोस्वामी पैदा होगा? ये तो हमें अर्जित करना पड़ता है। मानव जीवन हमें मिलता है और उसके बाद हमें अपने गुणों को अर्जित करना पड़ता है। डेफिनेटली हेरिडिटी का कुछ एक इफेक्ट तो आता है, बट unless one is trained again, even after the birth one needs training। तभी तो गर्भधारण संस्कार के बाद भी और संस्कार हैं, पूरे 16 संस्कारों में से तो एक ही गर्भधारण, ताकि आप एक यू कैन कॉल अ पर्टिकुलर सोल, एक अच्छा व्यक्ति आ जाए आपके परिवार में, मगर उसको फिर आगे पॉलिशिंग करने के लिए विद्या आरंभ संस्कार, मतलब बहुत सारे और जात कर्म होता है, विद्या आरंभ होता है, बड़े सारे संस्कार होते हैं। वो संस्कार किस लिए किए जाते हैं? ताकि उसकी ट्रेनिंग, नाउ अ गुड सोल हैज कम, नाउ पॉलिश दैट गुड सोल, मेक हिम इनटू अ रियल गुड पर्सन। तो इसीलिए किसी के वंश में कोई आ जाए उससे हमें नहीं देखना है।
कि अरे हमारे हमारे गुरुजी तो ब्राह्मण कुल से हैं और वो बड़े गोस्वामी परिवार से हैं। ऐसे भी बातें लोग करते हैं। तो आप समझिए कि ये एक्सटर्नल विजन लेकर बैठा है व्यक्ति। गुरु को तो स्पेसिफिकली ऐसे नहीं बिल्कुल भी धारण करना है इन बातों के ऊपर आधार पर। So Goswami title is actually the monopoly of pure devotees. तो गोस्वामी तो उसके पीछे लगाना, जैसे रूप गोस्वामी है ना, षट गोस्वामी, तो बाकी उन्होंने गोस्वामी वाला काम करके दिखाया। So there are six. Thus we speak of the six Goswami headed by Rupa and Sanatan. Rupa and Sanatan Goswami had practically become Mohammedans and had therefore changed their names to Dabir Khas and Sakar Malik. But Shri Chaitanya Mahaprabhu himself made them Goswamis. Right? हालांकि एक्सटर्नली ही वो मुस्लिम उसमें गए थे, हृदय से तो वो हमेशा ढूंढ रहे थे कि कब महाप्रभु से उनका समागम होगा. But externally, yes, this was the situation. So therefore, the Goswami title is not a hereditary. The word Goswami refers to one who can control his senses and who is a master of senses. So that anybody can become. तो बहुत सारे, सिर्फ इसी में ही, गौड़िया में नहीं, बहुत और एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में. रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जी है ना बन गए. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वंश में रावण का भाई था भाई, मगर विभीषण परम वैष्णव बन गए. प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा होकर परम वैष्णव बन गया. और भगवान के खुद का बेटा भूमि देवी के साथ वो क्या बन गया, नरकासुर. तो देखिए ये तो व्यक्ति विशेष के ऊपर है कि वो क्या बनता है. सो इट्स एज दिस है ना, आजकल बड़ा पॉपुलर है ये. इट्स नॉट what God has given us, but what we do with it, what we do with those situations which have come our way, that makes us or breaks us. तो वही बात है कि व्यक्ति आज क्या कर रहा है, उसने क्या किया, अपने आप को बनाया क्या है, उससे हमें आइडेंटिफाई करना है. So consequently, he should be called Swami or Goswami, even though he may not be born in the Goswami family. So ये बात तो क्लियर हो गई कि किस तरीके से गोस्वामी टाइटल या ब्राह्मण कुल का टाइटल नहीं थोपना चाहिए. भक्तों की एसोसिएशन के लिए नहीं सोचना चाहिए कि हमें इंडियन डिवोटीज से ही एसोसिएट करना है. कई बार डिवोटीज यही कर लेते हैं विद इन आवर सोसाइटी, वेस्टर्न डिवोटीज नहीं. क्योंकि ये पहले तो ऐसे थे. सो पहले क्या थे डजेंट मैटर. सो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि हमें वैष्णव अपराध से बचाने के लिए ये सब बातें की गई. अभी हम लोग वैष्णव अपराध क्या है इसको डिस्कस करेंगे, पहले हमें थोड़ा और पढ़ लेते हैं. According to this formula, the Goswamis who are descendant of Sri Nityananda Prabhu and Advait Prabhu are certainly devotees, but devotees coming from other families should not be discriminated against. तो एक हमारे महाराज, अच्छा ये ऐसे ही नहीं है कि इस्कॉन के बाहर ही होता था. विद इन इस्कॉन भी शुरू में ऐसा बहुत हुआ, शायद अभी भी होता है, शायद क्या एक्चुअली अभी भी होता है. कुछ समाज का वर्ग है जो ऐसा करता है. तो एक बड़ी अच्छी बुक है ब्लैक लोटस. इट इज ये जीवनी है हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज की. तो प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया था घनश्याम, क्योंकि वो अफ्रीकन बॉडी थे, अफ्रीकन अमेरिकन, एंड ही जॉइंड प्रभुपाद. And when he joined Prabhupada, most of the devotees who had joined Prabhupada, who were his disciple and who were very close to Prabhupada, they were all white body. And at that time also, there was a lot of discrimination between the blacks and whites. So, Bhakti Tirth Maharaj, who was then called Ghansham Prabhu, he is writing in his Jeevani कि मुझे discrimination face करना पड़ा, even within ISKCON, जहां पर ऑलरेडी सब फॉरेनर्स. और इधर अभी भी हम देखते हैं कि मायापुर में अभी रिसेंटली एक एक्टिविटी ऐसी हो गई थी, मे बी लॉट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर. सो ये सब चीजें रहती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं कि हम इस कास्ट के, हम इस किसके हैं. सो इन सब चीजों से वैष्णव अपराध बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और फिर हमारी भक्ति कहाँ जाएगी, गोल हो जाएगी, बस ये होगा और कुछ नहीं. So one should not think, oh, here is an American Goswami and discriminate against him. Nor should one think here is a Nityanand Vamsh Goswami. This is an so there is an undercurrent of protest against our awarding the title Goswamis to the American Vaishnavas of Krishna conscious movement. Sometimes people flatly tell the American devotees that their sannyas or title of Goswami is not at all bona fide. वही तो American हो ना, तो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते. अगर तुम ब्राह्मण नहीं हो तो गोस्वामी तो छोड़ दो.
ऐसी भी बातें प्रभुपाद जी के सामने ही भक्तों को बताई गई थी, इसलिए प्रभुपाद जी उस समय लिखे हैं। However, according to the statements of Sri Rup Goswami in this verse, इस रूप गोस्वामी को कोट करते हुए कह रहे हैं कि भाई सब गोस्वामी गोस्वामी ही होते हैं, वो अमेरिकन या गोस्वामी फैमिली जात गोसाई से फर्क नहीं पड़ता। जो गोस्वामी है वो अपने कर्म से, अपने निष्ठा से, भगवान के प्रति निष्ठा से वो गोस्वामी बनता है। और इसी को कोट करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार से जैसे गंगा जी में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए उनके जल में, उसी तरीके से भक्त में भी एक्सटर्नल विजन पे भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। और इस बात को जो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, तो केवल ऐसे नहीं कि रूप गोस्वामी लिखे, भागवत में बहुत सारे श्लोक हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लग जाता है तो उसको फिर किसी भी वंश से क्यों ना हो, किसी भी कुल से क्यों ना हो, वो महाभागवत बन जाता है और उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ उसको दर्जा बन जाता है। So, ऐसे भागवत के बहुत सारे श्लोक हैं। It's not some newly invented 500 years back somebody called Rup Goswami is writing. It's not like that. This is a permanent सिद्धांत of the Sanatan Dharma. अब थोड़ा और इसमें पढ़ लेते हैं, इसी गोस्वामी बात को प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। On the other hand, a devotee who has attained the title of Goswami but is not born of a Brahmin father or of a Goswami in the family of Nityananda or Advait Prabhu should not be artificially puffed up by thinking that he has become a Goswami. अब दूसरी बात भी है, अब कोई अमेरिकन गोस्वामी या लेट्स से whoever, जो हम लोग उस वंश से नहीं है, मगर हम बोले अरे हम तो गोस्वामी बन गए, अब हमारी भी उनके हिसाब उनके मुकाबले का दर्जा है, तो इसका मतलब आप अभी गोस्वामी बने ही नहीं, क्योंकि आप में दैन्यता नहीं आई। वैष्णव में दैन्यता होनी चाहिए, चाहे वो गोस्वामी परिवार से हो चाहे बाहर वाले परिवार से हो। तो बाहर वाला भी ये सोचे कि अरे नाउ आई एम अ गोस्वामी, मैं ब्राह्मणों की तरह मैं भी समाज का सबसे शिक्षित वर्ग बन गया हूँ, ये भी गलत है। He should always remember that as soon as he becomes materially puffed up, he immediately falls down. So this Krishna conscious movement is transcendental science and there is no room for jealousy. तो जो jealousy रखते हैं, जिनके हृदय में मात्सर्य रहता है, जलन रहती है, ऐसे व्यक्ति कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है, यही एनवियसनेस इज द रूट कॉज फॉर वैष्णव अपराध एक्चुअली। अब किसके मन में नहीं है? सबके मन में छठ विकार, जिसके मन में काम क्रोध मोल, इसी में से तो एक है। तो हम सब उसी लपेट में हैं। जब तक ये हृदय से एनवियसनेस पूरी तरीके से नहीं जाएगी, तो तब तक ये बातें पूरी तरीके से हम कर नहीं पाएंगे प्रैक्टिस। Slowly, slowly, as gradually with the help of Harinam, we cleanse ourselves and all other, along with other things, this thing will also become cleansed away. तभी ऐसी स्थिति पर हम आ पाएंगे कि हम ये भेदभाव नहीं करेंगे कि अरे ये इस वंश का है, ये इस कुल का है, ये इंडियन डिवोटी है या नहीं है, अरे ये गौड़िया है या ये वल्लभी संप्रदाय का है, अरे ये निम्बार्की है, ओ हो, अच्छा इससे भी आगे एक और डिवीजन, अच्छा चलो वैष्णव तक तो ठीक है मैं मान लेता हूँ, उन सब तो को भी रिस्पेक्ट करूंगा, अरे शिव भक्त है, ये अघोरी है, ओह इसको तो ही इज नॉट फिट फॉर माय रिस्पेक्ट। तो ऐसा ये भी लेवल है। और उसके बाद फिर एक और लेवल है जिसमें व्यक्ति समदर्शी हो जाता है, पंडिता समदर्शिना, कि चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, है तो मेरे प्रभु का अंश। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, देखिए वहां तक पहुंचना होता है, और ये बातों से थोड़ा ना पहुंच जाएंगे हम लोग, एक्चुअल में हम लोगों को इसको प्रैक्टिस करना होता है। और प्रैक्टिस करने के लिए नाम जप है, साधना जिसकी अच्छी है वो धीरे धीरे अपने आप ये चीजें स्वाभाविक रूप से उसके अंदर होने लग जाएंगी। कि अगर वो किसी भी संत को देखेगा, भले ही वो वैष्णव भी ना हो या किसी और संप्रदाय में हो, मगर अगर वो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, कोई साधु व्यक्ति है, भले वो योग मार्ग में है, ज्ञान मार्ग में है, तो उसका आदर करेगा। तो ये चीजों को धीरे धीरे कल्टीवेट करना है। नाउ प्रभुपाद स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट वैष्णव अपराध, कि इन सब चीजों से होता क्या है, व्हाट डज इट लीड्स टू। अगर मैं ऐसी भेद बुद्धि रखूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? तो द रिजल्ट इज वेरी ग्रीवियस। अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि हमारे हृदय में वैष्णव के प्रति निंदा का भाव आ जाएगा, अपराध कर बैठेंगे। तो हो सकता है हम किसी और से बोल बैठे हैं ये बात। देखिए जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया
द स्किन डिजीज वाला, ये एग्जाम्पल मेरी लाइफ में हुआ क्योंकि मैंने कहीं ये पढ़ा और फिर मैंने किसी व्यक्ति को ऐसा देखा, बहुत अच्छे भक्त, और मेरे मन में यही विचार आया इमिजिएटली। ये एग्जाम्पल कहीं से मैंने पढ़ा नहीं हुआ है, ये एग्जाम्पल मैंने मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है कि मैंने किसी भक्त को ऐसा देखा, एक्चुअल में ही वाज अ सन्यासी एक्चुअली, और तब मेरे मन में इमिजिएटली फर्स्ट रिएक्शन ये आया था। And then thankfully Krishna guided me, and then I was thinking, no, I don't have to think like this. ना, हमें अपने आप को समझाना होता है, इसीलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं कि हमसे ये गलतियां ना हो। सो गलती क्या हो सकती है एक्सटर्नल विजन से? वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध होता क्या है, इसको पढ़ते हैं। सो व्हाट इज वैष्णव अपराध? तो 6 प्रकार के स्कंद पुराण में वैष्णव अपराध बताए गए हैं। सो बहुत ग्रेव से ग्रेव और नीचे से नीचे भी है। तो देखिए हायरार्की में है, टू किल अ डिवोटी, अ वैष्णव को एक्चुअली फिजिकली हर्ट करना। टू एंड सेकंड क्या है, टू ब्लास्फेम अ डिवोटी, निंदा करना भक्त की। टू एनवी अ डिवोटी, कैसे सोचना, अरे इसको तो बड़ी अच्छी सेवा मिल गई है, मुझे तो ये सेवा कभी मिली नहीं, महाराज हमारे गुरुजी तो इनको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो प्यार नहीं करते। ये भक्त तो बहुत अच्छा आगे निकल गया मुझसे, मगर इसे इतने तो नहीं आता, मेरे से ज्यादा, मेरे से तो कम आता है, इससे पूछ लो कुछ और मुझसे पूछ लो। ऐसी ये सब जो बातें आती है ना हमारे हृदय में, इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि भैया एनवी एनवी का पूरा प्रभाव हमारे हृदय पे हो रखा है, हमें थोड़ा संभलने की जरूरत है। टू गेट एंग्री एट अ डिवोटी, अब इसमें क्या है कि एंग्री, अब कई बार होता है कि हम डिवोटीज, दो डिवोटीज फ्रेंड्स होते हैं, तभी भी हम एक दूसरे पे एंग्री हो जाते हैं, मगर ये वो वाला एंगर नहीं है, ये एनवियसनेस से बॉर्न एंगर है। ठीक है, मतलब इन द नेगेटिव कोनोटेशन। टू फेल टू ऑफर रिस्पेक्ट टू अ डिवोटी, ये भी एक अपराध है, वैष्णव अपराध, कि हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट जिसको जैसी देनी चाहिए, जो हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से 5 श्लोक में। और छठा है टू नॉट फील जॉय अपॉन सीइंग अ डिवोटी, किसी भक्त को देखकर खुशी का भाव ना होना हमारे हृदय में। ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताए गए हैं। इसके अलावा और हरिनाम चिंतामणि में बताया, फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, टू फाइंड फॉल्ट विद द वैष्णव फॉर हिज अपेरेंट लो बर्थ। अरे चाइनीज डिवोटीज का मतलब ये तो सब कुछ खाता होगा। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं चाइनीज डिवोटीज, तो ऐसी मन में भावना आना कि अरे ये तो मलिच्छ परिवार से हैं, ऐसा भाव मन में आ जाना। तो ये क्या है, टू फाइंड फॉल्ट फॉर हिज अपेरेंट लो बर्थ, टू ब्लास्फेम हिम फॉर हिज प्रीवियस फॉल्ट्स, कि ये भक्त ने कोई किसी भक्त से कोई गड़बड़ हो गई, ये पहले वो बहुत ऐसा था। ऐसे एक भक्त है, उन्होंने मुझे बताया कि माता जी मैं अब तो मैं बहुत सुधर गया हूँ, जब करता हूँ सब कुछ 16 माला करता हूँ, और अब मैं बहुत समय से 4 नियम पालन करता हूँ, मगर एक समय था कि जब मैं मार्केट में जाता था तो जो अ, जो ये ठेले पे लेकर आप जानते हैं ना नॉनवेज के ये सब चीजें बिक रही होती हैं, तो वो स्मेल जो है वो कहते मुझे उसकी इतनी अट्रैक्ट करती थी कि मैं बिना खाए आ ही नहीं पाता था। तो अब ये प्रीवियस फॉल्ट है उसका, अब उसमें वो फॉल्ट नहीं है, मगर अभी हम बोले कि नहीं नहीं, हाँ इसने किया है, इसकी अभी भी इसके अंदर हो सकता है कि वैसी चेतना हो, वो जो इसने इतनी सिंफुल एक्टिविटीज की हैं उसकी चेतना तो अभी भी विद्यमान होगी, मुझे इससे एसोसिएट नहीं करना, बच के रहना है। तो ये भी इसकी प्रीवियस फॉल्ट्स के लिए नाउ ब्लास्फेमिंग हिम, या किसी भक्त से कोई गलती हो गई और वो तो सुधर गया भगवान से क्षमा मांगकर, और हम अभी 10 साल के बाद भी यही सोच रहे हैं कि उससे ना उस समय उसने ये किया था, तो ये भी काउंट हो जाएगा। टू ब्लास्फेम हिम फॉर हिज एक्सीडेंटल फॉल्ट्स, इसीलिए भगवान वो भगवद गीता में श्लोक जो है 9वें अध्याय में कि अगर किसी भक्त से कोई निंदनीय कर्म भी हो जाए तभी भी उसे साधु समझना चाहिए, साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सा। ये श्लोक भगवान इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम सभी स्ट्रगलिंग होते हैं,
we all are struggling with our senses and the material nature is always putting some challenge, है ना? जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई होर्डिंग देखेंगे, जैसे ही फोन खोला हमने कि हम चलो आज लेक्चर सुनते हैं, फोन में खुलते यूट्यूब में कुछ और बम्बार्ड हो गया और किसी ने गलती से कुछ क्लिक कर दिया, तो एक्सीडेंटली बहुत सारे, क्योंकि इतनी ज्यादा उत्तेजना देने वाला समाज है, हमारा मन है, हमारी सारी स्थितियां ऐसी है कलयुग में, तो किसी से भी एक्सीडेंटल फॉल डाउन किसी का होना पॉसिबल है, मगर हो सकता है कि कुछ समय के लिए उससे गलती हो जाए, मगर अब बाकी भक्त समाज जो उसको यही सोच रहा है कि अच्छा ये ऐसा है, तो फिर जो ऐसा सोचेगा वो निंदा ऐसे सोचेगा तो भगवान की नजरों में वो वैष्णव अपराधी बन जाएगा, वो भक्त नहीं रहेगा उस समय, वो वैष्णव अपराधी बन जाएगा। To blaspheme him for the faults that are almost rectified. तो पूरी तरीके से भी रेक्टिफाई नहीं किया है उसने, मगर वो लगा हुआ है उसको रेक्टिफाई करने में, मगर हमें तो दिखाई दे रहे हैं ना भाई, हमें तो थोड़े से भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरे के दामन पे छोटा सा काला धब्बा दिखाई देता है, मगर अपने पूरे काली ड्रेस दिखाई नहीं देती। तो ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअल में देखा जाए तो, जब हम वैष्णवों के संग में होते हैं और हमें ये सब चीजें दिखाई देती हैं, तब हमारे मन में कैसे प्रश्न आते हैं कि अरे तो हम एसोसिएट करें ना करें। अगर आपको संशय है किसी में और आपको लगता है कि इसकी एसोसिएशन में जाकर आपके मन में फिर से वो क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं नहीं इसने तो पहले ऐसे किया था, इसने तो पहले ऐसे किया था, अगर आपके मन में ये आने वाला है और आपको पता है कि मेरा मन जो है मुझे इसके लिए हावी करेगा, ये होगा, ये भाव आएगा, तो आप मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, ताकि आपसे वैष्णव अपराध ना बन जाए कोई। ऐसी स्थिति में वी शुड मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस टिल द टाइम कि हम अपने ऊपर, उस समय हम अपने ऊपर काम करेंगे, नहीं हमें ऐसे एक्सटर्नल विजन्स को हटाना है अपने हृदय से। जब आपको लगे कि हाँ ये मेरा खत्म हो चुका है, तब आप एसोसिएट करिए, मगर अभी आप परिपक्व हुए नहीं, आपने सिर्फ थ्योरेटिकली आपको पता है और आप ऐसे लोगों की वैष्णवों की संग में चले जाए और आपके मन में पहले से ही था और फिर आप बोल पड़े, अगर आपके मन में है तब तक तो कोई अपराध नहीं है, मगर वाणी में या फिर आपकी एक्सटर्नल उसमें आ गया, फिजिकली या इस तरीके से आ गया, आपकी वाणी में आ गया, तो फिर आप वैष्णव अपराध के भागी बन जाए। सो ऐसे वैष्णव अपराध से होता क्या है, तो वैष्णव अपराध जो है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को कोट करते हुए कह रहे हैं, हाथी माता। तो हाथी माता क्या है, ये हाथी की माता एक्चुअल में ये इसको कहते हैं मत्त हाथी। मत्त हाथी क्या होता है, मैड एलिफेंट। तो हाथी जो मद में है, ऐसा हाथी तो कितना डिस्ट्रक्टिव होता है, वो सब कुछ उजाड़ देता है। ऐसा हाथी किसी उपवन में चला जाए तो ही विल जस्ट क्रिएट chaos, सब कुछ अपरूट कर देगा। उसी तरीके से वन शुड सी कि मेरा जो ये भक्ति का गार्डन मैंने अपने हृदय में बना रखा है, अगर इसमें वैष्णव अपराध नाम का ये पागल हाथी घुसाया, तो फिर महाप्रभु कहते हैं कि ये ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है कि आपकी पूरी समूल नष्ट कर देगा, आपकी भक्ति की लता को समूल नष्ट, पता ही नहीं चलेगा कभी हम भक्त भी थे, कई सालों तक कवर हो जाएगी, हो सकता है कई जन्मों तक कवर हो जाए। So therefore one should be very careful not to commit any offense against a Vaishnava, and every devotee should be ready to take instruction from a superior Vaishnava, and the superior must be ready to help the inferior Vaishnava. So कौन superior है कौन inferior है, ऐसे बोलते हैं ना हम कि वो he is a एडवांस, क्या कहते हैं, ये हमारे सीनियर डिवोटी हैं और ये डिवोटीज जूनियर है। प्रभुपाद जी की डेफिनेशन सुनिए, प्रभुपाद कह रहे हैं वन इज सुपीरियर और इंफीरियर अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सीनियर जूनियर इससे मानना है, ऐसे नहीं कि कितने सालों से है तो वो सीनियर है। तो इसलिए ये सब चीजों का ध्यान रखना है, एक एक लाइन पे प्रभुपाद जी की ध्यान देना है कि प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, कि बाकी जो क्या बोल रहे हैं वो उनको बोलने दो। कई बार लोग बोलते हैं मगर माता जी डिवोटीज तो ये बोलते हैं, जो डिवोटीज बोल रहे हैं बोलने, तो भैया तुम उनकी बात मानोगे या प्रभुपाद जी की बात मानोगे? So who is speaking and when in what context he is speaking, that should be taken.
So finally, then Prabhupada says the same thing, that one should not have material point of view while judging their devotees, and this can lead to offenses. इसमें कुछ एक मैंने एग्जाम्पल्स किए थे, और कुछ प्रभुपाद जी के ही और श्रीमद् भागवतम से कुछ स्पेशल कोट्स हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल गोपाल चपल और श्रीवास ठाकुर जी का आप जानते हैं। कुछ सम एग्जाम्पल्स जस्ट टू रिमाइंड अवरसेल्फ, हालांकि आप सब भक्त ऑलरेडी जानते हैं वैष्णव अपराध के बारे में, मगर अगेन एंड अगेन वी हैव टू रिमाइंड अवरसेल्फ, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इट्स अवर नेचर to forget, and we need to be reminded about these very important concepts, because especially for the Vaishnava अपराध, ऐसा हो सकता है कभी कि हमसे कोई पाप हो जाए, मगर देखिए पाप होने पर भी भक्ति नहीं हमारी खत्म होती। 2-4 दिन के लिए हो सकता है हमारा भजन डिस्टर्ब हो जाए, कुछ समय के लिए हो सकता है हमारा भजन डिस्टर्ब हो, मगर फिर से हम लाइन पे आ जाते हैं। ये भक्ति का पथ ऐसा है कि हमसे कोई गलती हो जाए तो इसमें कोई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती, भक्ति अपने आप में ही प्रायश्चित होता है। भक्ति को वापस से पुनः पकड़ लो, दोबारा से लग जाओ अच्छे से, प्रायश्चित हो गया, अलग से प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। मगर अगर वैष्णव अपराध हो जाता है तो एक लौता यही एक पॉइंट है जहां पर किसी की भक्ति पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। नहीं तो किसी पाप से हमारी भक्ति खत्म नहीं होगी, किसी से भी नहीं। कोई से ग्रेवियस ऑफेंस पाप हम कर ले, हमारी भक्ति पे कुछ नहीं असर आने वाला, कुछ समय के लिए हो सकता है, बस वापस भक्ति में लगते ही ठीक हो जाएगा। मगर जैसे ही वैष्णव अपराध किया और वैष्णव अपराध की क्षमा नहीं मांगी तो फिर सर्वनाश होने का पूरा चांस है। ये भी डिपेंड करता है कि किसके प्रति किया है। अगर कनिष्ठ के प्रति किया है तो कम फल होता है, मध्यम के प्रति किया तो ज्यादा होता है, और उत्तम वैष्णव के प्रति कभी हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है, शास्त्रों में लिखा है कि किसी उत्तम महाभागवत के प्रति जब वैष्णव अपराध होता है तो उस पूरी जगह में अकाल पड़ जाता है, उस पूरे केवल उस घर में नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर नष्ट हो जाए एक वैष्णव, महान वैष्णव के प्रति अपराध होने पर। ऐसा पॉसिबल है, और जन्मों तक भक्ति का पता ही ना चले कहाँ कि हम कभी भक्त भी थे, पूरे आसुरी बन जाए। ऑल दिस इज पॉसिबल। सो इसलिए वन शुड मेंटेन वेरी वेरी केयरफुल विजन अबाउट दिस थिंग। तो आप जानते हैं श्रीवास ठाकुर और गोपाल चपल, किसी को याद है ये वाला पास टाइम? मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, somebody has to speak up this past time। प्रभु माता जी वो भागवतम पढ़ रहे थे तो वो बेहोश हो गए, फिर उनको उठा के बाहर रखा था, वही वाला? नहीं, ये गोपाल चपल वाला ये वाला नहीं है, वो देवकी नंदन दास ठाकुर वाला है। ये श्रीवास प्रभु के घर पे जब कीर्तन होता था तो सबको एंट्री नहीं थी। गोपाल चपल वॉज वेरी एनवियस एंड ही वांटेड टू डिफेम समहाउ श्रीवास ठाकुर। तो उन्होंने श्रीवास आंगन में, श्रीवास आंगन के आगे देवी की पूजा का सामग्री रख दिया था, है ना, और मांस, मदिरा इत्यादि जो उस तरीके से यूज होता है। तो फिर श्रीवास ठाकुर की को डिफेम करने के लिए फिर गोपाल चपल का क्या हुआ था, he got leprosy within 3 days, he got leprosy। तो समाज ने बहिष्कृत कर दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया, जाओ। गंगा जी के किनारे बैठा रहता था। महाप्रभु उस समय थे वहीं पे नदिया में, तो महाप्रभु से उसने बोला कि हे आप परमेश्वर है, सब बोलते हैं कि आप स्वयं भगवान है, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं ऐसी सिचुएशन मेरी हो गई है। तो महाप्रभु ने बोला कि 10 मिलियन लाइफ टाइम तक तू ऐसे ही बैठा रहेगा, उस पर कोई कृपा नहीं करेगा, क्योंकि तूने मेरे शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया। फिर जब कई सालों के बाद महाप्रभु वापस आए संन्यास लेके नदिया में, तब फिर भी वो वहीं पे बैठा था। फिर उसने क्षमा मांगी दोबारा कि मुझे कोई तो तोड़ बताइए। तो महाप्रभु ने बोला कि जाकर श्रीवास ठाकुर से ही अगर तुम क्षमा याचना करोगे तभी तुम्हारा ये खत्म होगा, अपराध से नलिफाई होगा तुम्हारा। फिर वो श्रीवास ठाकुर से जब उन्होंने क्षमा याचना की गोपाल चपल ने, तो उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। एक बहुत इम्पोर्टेंट, सबको जो पता है, दक्ष प्रजापति महादेव के प्रति जिन्होंने अपराध किया, तो क्यों अपराध किया? यही सोच के कि
महादेव का देखिए, एक्सटर्नली तो महादेव को कोई समझ ही नहीं सकता। लिविंग इन अ क्रेमेटोरियम विद एशेस, मतलब अपेरेंटली तो महादेव का ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे तमोगुण वाली चीजें होती है ना, जो वो सब दिखाई देती है ना। एक सिविलाइज्ड जो हम समझते हैं कि एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पवित्रता जो दिखाई देनी चाहिए एक एक्सटर्नली, राख वाख लगाकर, है ना, और शमशान की राख लगाना इत्यादि। तो ये सोचकर, ये एक्सटर्नल चीजें सोचकर दक्ष प्रजापति ने महादेव की पोजीशन को समझा नहीं, और इस प्रकार से उसकी दुर्गति हुई दक्ष प्रजापति की। तो ये भागवतम 4th कैंटो से ही है। प्रभुपाद कह रहे हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। श्लोक कहता है, इट इज, श्लोक भागवत का श्लोक है, कह रहा है कि इट इज नॉट वंडरफुल फॉर पर्सन्स हु हैव एक्सेप्टेड द ट्रांसिएंट मटेरियल बॉडी एज अ सेल्फ टू एंगेज, it is not wonderful for persons who have accepted the transient material body as a self to engage always in deriding great souls. Such envy on the part of materialistic person is very good because that is the way they fall down. मतलब व्यंगात्मक लैंग्वेज में है कि जैसे ही महान व्यक्तियों के प्रति अपराध बनता है, उसी समय व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं उनके कुल में, और भगवान विष्णु का इतना ज्यादा भक्त था कि भगवान विष्णु स्वयं उस यज्ञ में पधारे हुए थे और बोले थे कि मैं तुम्हें सब प्रोटेक्शन दूंगा। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति का क्या हाल हुआ, है ना। सो दे आर डिमिनिश्ड बाय द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। तो साधुओं की तो चरण रज उद्धार करती है, मगर ये श्लोक क्या बता रहा है कि ऐसे लोगों के लिए साधुओं की चरण रज उनका सर्वनाश कर देती है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि दिस द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफर ऑल गुड टू द रेसिपिएंट, बट द सेम डस्ट कैन डू हार्म। Those who are offenders at the lotus feet of great personalities dry up their godly qualities, dry up and their godly qualities diminish. Why so? क्या ऐसे महान व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ बुरा चाहेंगे? वो तो नहीं चाहेंगे, मगर a great soul may forgive offense, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने बाद में क्षमा मांगी महादेव से, मगर क्षमा भी कर दिया, मगर क्या हुआ? But Krishna does not excuse offenses to the dust of the great soul's feet. Just as one can tolerate the scorching sunshine on one's head, but one cannot tolerate the scorching sunshine on one's feet. तो आप धूप में चलिए, तो ऊपर से धूप पड़ रही है तो आप कुछ फिर भी चलेगा, आप धूप में चल रहे हैं, मगर अगर पूरी जमीन एकदम तप रही हो तो आप पैरों से चल नहीं पाते, तो धूप पैरों में ज्यादा लगती है और सर पे कम लगती है। तो भगवान के चरणाश्रित होते हैं भक्त, इसीलिए भगवान को चरणों में दुख होता है। चरणों में बहुत धूप ताप लगने लग जाता है भगवान को कि मेरे भक्त की कैसे निंदा कर दी। तो वो भक्त भले ही माफ कर देगा, मगर भगवान माफ नहीं करते और फिर उसकी दुर्गति कराए बिना छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद कह रहे हैं जी। नहीं, मुझे लगा आप पढ़ रही हैं तो मैंने कहा मैं पढ़ दूं क्या, आप थक गए। माता जी कोई बात नहीं, बीच में से पढ़ूंगी, सिर्फ पूरा नहीं पढ़ूंगी। थैंक यू। King Daksha was deeply engrossed in misconception because he identified the body with the soul. He offended the lotus feet of Lord Shiva because he thought that his body, being the father of the body of Sati, was superior to Lord Shiva's. तो ये बात है कि जो हमारी misidentification with the Daksh Prajapati had an external vision about Lord Shiva, and that became the source of his grave offense. Even though he was so great, he was a devotee of Lord Vishnu. स्वयं माँ भगवती उनके घर में पुत्री बन के आई हुई। सो सोचिए कि दक्ष प्रजापति की कितनी महान पोजीशन, उसके बाद भी ऐसा उनके साथ हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल विजन, एंड दैट्स द होल थीम ऑफ द श्लोक कि एक्सटर्नल विजन मत रखिएगा। Then the same happened with Durvasa Muni offending Amrish Maharaj, क्योंकि दुर्वासा मुनि थॉट कि अरे मैं तो तपस्वी हूँ और ये एक राजा, इसने मेरी निंदा कैसे कर दी। तो अपने से कम समझ, आकलन कर लेना
एक्सटर्नली जज करना कि ये राजा है या मेरे से कम है किसी प्रकार से। ऐसा ही एक अपेरेंट हुआ था सची माता के द्वारा अद्वैत प्रभु का, है ना। तो कौन बताएगा इसके बारे में? सची माता के से अपेरेंट, वी विल नॉट कॉल इट एन ऑफेंस, बट इट वाज अपेरेंटली लुक्ड लाइक एन ऑफेंस। माता जी हाँ बेनू, बेनू तो आप बताओ। सची माता ने ऐसा सोचा था कि अद्वैताचार्य की वजह से ही मेरे बेटे, दोनों बेटे चले गए हैं मुझे छोड़ के, ये ऑफेंस था। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ उसका रिएक्शन? उनको वो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस नहीं मिला ना माता जी, वो जो सब भक्तों को मिल रहा था, तो उन्होंने सबने पूछा कि सच्ची माता जो को ट्रांसेंडेंस का वो फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए महाप्रभु ने बोला कि उन्होंने अपराध किया, तो जब तक वो माफी नहीं मांगेंगी उनसे, यस, उनको किससे? अद्वैत प्रभु आचार्य वो अद्वैताचार्य से, तो तब तक मैं उन्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो जब भगवान अपनी माँ के लिए इतने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो हमारी तो क्या सिचुएशन है, राइट। सो इसीलिए ये सभी से हमें ध्यान देना है। ऐसी जड़ भरत और महाराज रघुगन का जब संवाद हुआ, तो महाराज रघुगन ने सोचा अरे मैं तो राजा हूँ और ये तो मेरी उठा रहा है क्या, पालकी उठाने वाला है केवल एक, है ना। तो ये सब एक्सटर्नल विजन सारे, अगर आप जितने भी क्लासिक एग्जाम्पल्स जो भागवत में दिए हैं या चैतन्य भागवत में दिए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे वैष्णव अपराध के, वहां पर सभी क्लासिक एग्जाम्पल्स में एक्सटर्नल विजन जरूर मिलेगा। इसीलिए ये श्लोक इस बात को हाईलाइट कर रहा है। तो एक बार प्रभुपाद जी का जो पर्पट है उसको कंप्लीट करते हैं। So those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people. अब कोई पढ़ दीजिए, I need a little break. Who would read? सुधा माधव जी आप भी पढ़ लीजिए। Those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people, a certain section of devotees, or a certain tract of land are generally prone to see the external features of the devotee. Such neophytes, unable to appreciate the exalted service of the advanced devotee, try to bring the Mahabhagavat to their platform. We experience such difficulty in propagating this Krishna consciousness all over the world. हाँ जी, तो इसमें प्रभुपाद जी बताएंगे अपने गॉड ब्रदर्स के बारे में। Unfortunately, we are surrounded by neophyte God brothers who do not appreciate the extraordinary activities of spreading Krishna consciousness all over the world. They simply try to bring us to their platform and they try to criticize us in every respect. तो ऐसा प्रभुपाद जी के साथ ही प्रभुपाद जी को भी फेस करना पड़ा था अपने ही गॉड ब्रदर्स के समाज में। हालांकि प्रभुपाद जी के सारे गॉड ब्रदर्स ऐसे नहीं है। एक और बात ध्यान रखने की है कि कभी प्रभुपाद जी के ऐसे पर्पस में प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ जगह पर अपने गॉड ब्रदर्स के बारे में ऐसा बताया है कि उनकी रिस्पेक्ट करना, मगर उनसे बहुत ज्यादा एसोसिएट मत करना। सबके लिए नहीं बोला है प्रभुपाद जी ने, बट सिलेक्टिवली बोला है प्रभुपाद जी ने। तो इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद ये सिर्फ हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए इस बात से कि ऐसा हो रहा है, ये नहीं सोचना है। कई बार ये भी सोचने लग जाते हैं। एक भक्त ने पूछा कि माता जी प्रभुपाद जी तो स्वयं ही अपने अपने गॉड ब्रदर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो ये बात नहीं है। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज बोर्न ऑफ एनवी, ये ध्यान रखना है। कभी किसी के बारे में बताना अपने जैसे गुरु को अपने शिष्यों को कई बार बताना पड़ता है, मगर वो एनवी से प्रेरित होके नहीं होता, तब वो वैष्णव अपराध की गिनती में नहीं आता है। तो ध्यान रखने की बात है इसमें। We very much regret their naive activities and poor fund of knowledge. An empowered person who is actually engaged in the confidential service of the Lord should not be treated as an ordinary human being. For it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread the Krishna consciousness movement all over the world. तो ये प्रभुपाद जी अपने बारे में लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये पहले से चलते आ रहा, मतलब आप देखिए अभी भी है वैष्णव अपराध का समाज में, वैष्णव समाज में। प्रभुपाद जी के समय पे भी था, उनके गुरु महाराज के समय पे भी था। और ये तो छोड़ दीजिए, युगो युगो पुरानी बातों में भी हम देख रहे हैं। दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज, सती और दक्ष प्रजापति वाला जो केस है, सब जगह हम लोग देख रहे हैं। ये वैष्णव अपराध का जो this thing is carrying on every
from millenniums, from ages this is happening. So उसकी वजह अहंकार भी तो है माता जी, हाँ उसकी वजह अहंकार भी नहीं है? हाँ, तो अहंकार और एनवी वेरी क्लोज. सो अगर आप किसी से एनवी होते हैं तो उसका रीजन भी होता है कि आपको अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, या आप अपने आप को उससे ज्यादा दिखाना चाहते हैं, समझते हाँ हैं. जी। सो ये दोनों कॉन्कमिटेंट फैक्टर्स. एक और चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अब हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि देन टाइम इज लिमिटेड. Another thing Prabhupada is saying कि we should always remember that it is offensive to try to give किसी सीनियर को एडवाइस देना या करेक्ट करना हमारे लिए ऑफेंसिव होता है. जैसे कि मान लीजिए हमसे कोई हमारे गुरु हैं या गुरु जैसे ही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें एडवाइस नहीं देनी चाहिए, या उन्हें हमें दिख भी रहा है कि कुछ वो कर रहे हैं तो हमारी स्थिति नहीं होती कि हम उनको बोलें. अपने इक्वल्स जो होते हैं उनको हम करेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स को या अपने से जो नीचे होते हैं सीख रहे होते हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं, वो भी विनम्रता के साथ करना चाहिए. अपने से सीनियर्स को हमें करेक्ट नहीं करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो वैष्णव एटिकेट, क्योंकि उनको करेक्ट करने के लिए उनके बराबर वाले उनको करेक्ट करते हैं या गुरुजन उन्हें करेक्ट करते हैं. तो मगर कई बार ऐसा होता है कि कोई डिवोटी आपसे सीनियर है मगर आपके साथ बहुत फ्रेंडली टाइप है, ऐसा भी होता है. तो फिर इन दैट केस समटाइम्स दे आस्क अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ. तो फिर देन यू शुड टेक अ वेरी हम्बल पोजीशन एंड यू शुड टेल देम कि इट्स नॉट माय पोजीशन टू आंसर यू बट आई फील लाइक दिस. सो ऑलवेज कीप, even though you may become friends with a senior devotee and that senior devotee may be very friendly in dealings with you, बट वो जो मर्यादा है वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, नहीं तो वैष्णव एटिकेट ब्रेक होते ही वैष्णव अपराध इमीडिएटली रिप्स them. Similarly, spiritual master should not be subject to the advice of disciple and nor should a spiritual master be obliged to take instructions from those who are not his disciples. तो गुरु के लिए तो है ही है, गुरु के सामने अपनी शेखी नहीं बिगाड़नी चाहिए कि हमें ये महाराज जी आपने शायद कुछ गलत बोली, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था. तो ऐसा शिष्य का तो शिष्टाचार है ही नहीं. शिष्य को मान लीजिए कई बार कथा करते करते ऐसा होता है कि कोई फैक्ट्स जो हैं सब चीज याद नहीं रहती है, कोई फैक्ट इधर से उधर मिसप्लेस हो जाते हैं कई बार कथा बोलते बोलते ना. तो मगर जो लिसनर्स होते हैं वो बड़े शाणे होते हैं, नहीं इन्होंने ना ये यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी. तो आप भाव को समझिए, कई बार ऐसा हो जाता है, मगर भाव को समझना चाहिए कि whether the person is telling the right philosophy or not. Maybe the facts can कई बार they can you know they can be error in presenting the facts. Maybe this happens because it's a human faculty, no? It has its own limitation. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको कंप्लीट करते हैं. और एक दो चीजें हैं जो मैं और डिस्कस करना चाह रही थी. हाँ वो भी डिस्कस कर लेते हैं. कई बार भक्त लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं 7th पॉइंट कर रही हूँ, बाकी सब पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं. what if that devotee, जिसके बारे कई बार डिवोटीज ऐसे पूछते हैं कि भाई हम तो वैष्णव, आप मुझे बोल रहे हो कि वैष्णव निंदा हो रही है मगर वो भक्त तो वैसे ही गलत है, अपेरेंटली दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि वो गलती कर रहा है और मैं उसकी गलती के बारे में बोल रहा हूँ, तो वो वैष्णव अपराध कैसे हुआ? वो तो एक्चुअल में गलती कर रहा है. तो ऐसा भी हो सकता है कि वो वैष्णव वाकई गलती कर रहा हो. फिर क्या हमें चुप रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये प्रश्न बनता है. तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप उसकी गुरु की स्थिति में तो सही है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है वैष्णव गलती पे गलती करता ही चला जा रहा है, सारे गलत काम कर रहा है और हम सबको पता है. अब हम बोलेंगे जी उनके बारे में मत बोलो, तो बोलेंगे कि भाई मगर माता जी ये तो वैष्णव की तरह आचार्य नहीं, वो वैष्णव है भी कि नहीं है, तो मेरे को वैष्णव निंदा थोड़ा लग रही है. सो वी शुड नॉट टेक एज दे से वी शुड नॉट टेक द लॉ इन अवर हैंड्स. अगर हम मान लीजिए कि कोई चोर है और हमें पता है कि ये चोर है, तो हम पुलिस को फोन करेंगे या उसको डंडा लेके पीटने लग जाएंगे? अगर हम उसे डंडा लेके पीटने लग जाएंगे तो पुलिस हमारे पास भी आ जाएगी. सेम लॉ अप्लाइज हियर. हमें पता है कि वो गड़बड़ कर रहा है, वो वैष्णव आचारों के विरुद्ध सारे काम कर रहा है, मगर हमारी ही इज नॉट अवर ज्यूरिसडिक्शन.
भगवान की जुरिस्डिक्शन है और उसके गुरु की है, वो उनके ऊपर शासन करेंगे, हमारा नहीं है उनके ऊपर। हाँ, हम उनको बता सकते हैं, हम अपनी अथॉरिटीज को बोल सकते हैं कि ये सब बंद करवाइए, ये गलत है, या इससे समाज, वैष्णव समाज में गलत प्रचार हो रहा है, गलत सिचुएशन बन रही है, लोगों को गलत इंस्पिरेशन मिल रही है। स्पेशली सोशल मीडिया वाले जमाने में तो ऐसा बहुत कुछ होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। दिख भी रहा है कि कोई गड़बड़ कर रहा है, तो let his spiritual master and other senior devotees take care. If we are in the position of authority, we should take care. Otherwise, it is not our role. Neither we should do a backbiting at the कि हाँ आप बैठे हैं। स्पेशली डिवोटीज क्या करते हैं, हर सत्संग के बाद सत्संग खत्म हुआ, यानी कि क्लास खत्म हुई, सत्संग खत्म हुआ, और जैसे ही प्रसाद हॉल में पहुंचे तो इधर उधर की बातें शुरू, और फिर इस डिवोटी की उस डिवोटी की सबकी निंदा। दैट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड। तो इन सब सिचुएशंस में ध्यान रखने की बात है कि इवन दो दैट पर्सन मे बी एक्चुअली डूइंग समथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट अवर बिजनेस टू क्रिटिसाइज दैट पर्सन। दैट्स ऑल। फिर व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वैष्णव अपराध, हमने बता दिया कि रूट कॉज है वैष्णव अपराध का जेलसी। एनवियसनेस। कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्त है, हमने उसके प्रति कुछ नहीं किया, मगर वो हमसे खौफ खा गया इसी वजह से, तो फिर क्या? तो फिर ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है। ये ध्यान रखने की बात है। कई बार भक्त तो इतने ज्यादा वैष्णव अपराध कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो हर चीज में सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो वो वैष्णव अपराध हो जाएगा, ऐसे कर दिया तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। जस्ट बी नॉर्मल। अगर आपके द्वारा कोई गलत भावना से नहीं किया गया है तो आपके द्वारा अपराध नहीं बना है। दूसरा क्या सोच रहा है उसकी मति है। फिर भी एक हम्बल पोजीशन में कभी अगर जरूरत पड़े तो क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि मेरी द्वारा ऐसा अगर कुछ हुआ है तो मैं क्षमा याचना स्वीकार करिए, बट मेरा ऐसा कोई भी आशय नहीं था। अगर जरूरत पड़े तो क्लैरिफाई, बट नो नीड टू फियर एक्सेसिवली कि मुझसे अपराधी बन गया क्योंकि वो मेरे से नाराज हो गया। और वो कोई भी हो सकता है, ही मे बी सीनियर और जूनियर वट एवर। सो ये भी एक पॉइंट है ध्यान रखने का। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांट वी चैंट एंड रिमूव द वैष्णव अपराध। तो अब जैसे वैष्णव अपराध हो जाता है तो उसका निवारण कैसे होता है? उसी वैष्णव से जाकर क्षमा याचना करिए, ये वैष्णव अपराध का निवारण है। जैसे अम्बरीश महाराज से दुर्वासा मुनि ने की, एक्सेट्रा। सो कोई पूछे कि नहीं मगर भगवान का नाम तो सर्वसमर्थ है, अगर मैं और 2 लाख 3 लाख नाम जप कर लूं तो क्या ये निवारण हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं माता बताइए, जी, ऐसा हो सकता है? नहीं भगवान का माता जी। सर्व समर्थ नाम क्या वैष्णव अपराध को मिटाने की शक्ति रखता है या नहीं रखता? शायद रखे माँ जी, लेकिन क्षमा याचना ज्यादा जरूरी है। रखता है माता जी, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम वो वैष्णव से माफी मांगे, भगवान की इच्छा नहीं। तो माता जी, दुर्वासा मुनि वाले केस में जब वो दुर्वासा मुनि भगवान के पास गए थे तो भगवान ने ही उनको भेजा था अम्बरीश महाराज के पास कि उनसे जाके क्षमा याचना करो। तो यस, जिस अगर भगवान का ये इंस्ट्रक्शन है तो आई थिंक वी शुड गो एंड शिरोमणि इज आल्सो राइटिंग नो, नहीं इरेडिकेट करेंगे, हरि नाम से नहीं हो सकता। इनका एक और भी क्वेश्चन है, चलो मैं अच्छा वो हम बाद में लेते हैं ना। शिरोमणि आपका क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था, अभी देखा। सो इस पे माधुर्य कादम्बिनी के अंदर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कुछ बता रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। बहुत समय पहले हमने माधुर्य कादम्बिनी की थी, सॉरी डिस्कस की थी, मगर ओके दिख रही है स्लाइड? So the question is, this is a Madhurya Kadamini. Scriptures repeatedly praise the power of devotional service to at once eradicate all kind of sins, including offenses. Why then do the wise say that the effect offenses are difficult to nullify? बलि गौरांगी आप पढ़ोगे? Yes, Mother. The answer lies in how the holy name responds to those who commit offenses to devotional service and to the Vaishnavas. Without doubt, the holy name and the pure devotion
have inestimable power to purify the greatest offenders. The mystery is that although the holy name has the power to immediately neutralize the reactions to all the offenses, he sometimes chooses not to. Unhappy with offenders, Nama Prabhu does not empower them to chant without offense, despite his being the most merciful and complete form of the Lord. Equipped only with the semblance of the name, devotees cannot remove lingering unwanted habits. ये हर अपराध के लिए है। तो और भी क्वेश्चंस हैं अगर ठीक है। तो मेन बात यही थी कि नाम प्रभु स्वयं ही नहीं होने देंगे, हालांकि नाम सब समर्थ है, मगर नाम बोले नाम प्रभु क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण है, वो आपके एटीट्यूड को चेंज कराने के लिए आपको ऐसी सिचुएशन देंगे कि आपकी भजन में बाधा आ जाएगी, जैसे ही आप सताम निंदा वाला अपराध करेंगे। तो ये साधु अपराध वैष्णव अपराध भी है और साथ ही नाम अपराध भी है। तो नाम प्रभु आपको नाम ढंग से जप करने नहीं देंगे, सालों साल बीत जाएंगे, आप सोचेंगे मुझसे क्या हुआ, फाइनली व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट एबल टू प्रोग्रेस, एंड देन व्हेन यू विल रिपेंट यू विल थिंक कि अरे मैंने इसके प्रति अपराध किया, उसके प्रति अपराध किया, अब मुझे ये अपराध बुद्धि बिल्कुल छोड़नी है, भगवान मुझे क्षमा कीजिए। और वैष्णव से भी जिससे जिससे आपको याद आएगा क्षमा याचना करेंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। तो देखिए यहाँ पर बड़ा टाइट सिस्टम है पूरा डिसिप्लिन करके रखते हैं नाम प्रभु। नाम प्रभु को ये सिर्फ एक, इट्स नॉट जस्ट अ साउंड, भगवान स्वयं है ना, ही इज लिविंग, ही इज लुकिंग एट अस, ही इज लुकिंग एट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, एवरीथिंग इज बीइंग चेक्ड, हमारी पूरी भावना चेक करके तब हमें आगे प्रोग्रेस करने देते हैं। ये नाम प्रभु की का डिसिप्लिन है, उनके डिसिप्लिन में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा तो उनके डिसिप्लिन में कोई भी ऐसी गलती नहीं चल सकती, अलाउड नहीं है। मगर ऐसे अपराधों के बारे में क्या करें जो अनइंटेंशनल हो जाते हैं हमसे। कई बार अनइंटेंशनली हम वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं ना, मतलब हमने कुछ नहीं किया मगर वही उनके प्रति हो गए। अब कई बार मान लीजिए हम चल रहे हैं, भीड़ है, ऐसे में होता है, भीड़ है मंदिर में खूब और किसी को धक्का लग जाता है, हम जानते भी नहीं वो वैष्णव कौन है मगर वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं, ऐसे सब चीजें होती है ना, और हमें उन्होंने बताया भी ना, हमें पता, कभी किसी पे पैर रख दिया, कभी कुछ है ना, ऐसे सब चीज होती है। तो वैष्णव समाज में बहुत सारे अनइंटेंशनल भी वैष्णव अपराध हो जाते हैं। आप रिक्शा पकड़ रहे हैं और कोई और भक्त आके रिक्शा उसने है, इधर आओ भैया हमारे साथ चलो, तो अब आपके मन में आ गया अरे ये कैसे, इट्स नॉट अ गुड एटिकेट। तो बहुत सारे ऐसे अनइंटेंशनल हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं कि आप रोक रहे थे। धाम में ऐसे हो जाता है ना कई बार, स्पेशली कार्तिक में जब इतनी भीड़ होती है। सो व्हाट अबाउट द अनइंटेंशनल वैष्णव अपराध, उनसे कैसे क्षमा होती है? हमें जानकारी ही नहीं है कि हमने अपराध किया, तो फिर कैसे क्षमा मांगेंगे माई? तो हम जाके तो नहीं मांग सकते, मगर उनसे क्षमा का क्या तरीका है, ऐसे अपराधों से क्षमा का क्या तरीका है? ये तो ईश्वर नाम ही है। तो भगवान का नाम है, और इसके अलावा एक और चीज भी है, मेंटली मांग भगवान सकते से हैं, क्षमा मांग सकते हैं। मेंटली मांग सकते हैं। हाँ। तो सुबह सुबह प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया कि सुबह हम वैष्णवों के प्रति सभी वैष्णव को हम प्रणाम करते हैं सुबह ना, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोला जाता है हर मंदिर में। तो जितने भी वैष्णव हैं उन सभी को हम लोग प्रणाम करते हैं और उनको अपने रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं। इसके अलावा वैष्णव में एक बहुत प्रचलित है वैष्णव वंदना करके, जो देवकी नंदन दास ठाकुर जो आप बता रही थी ना वैभवी, तो देवकी नंदन दास ठाकुर जी ने बाद में एक वैष्णव वंदना करके वंदना लिखी है, जिसमें सभी वैष्णवों को प्रणाम है और उनकी स्तुति है। तो वंदना उसको गाए जाने पर, उसको रेगुलरली अगर गाया जाता है तो अनइंटेंशनल वैष्णव अपराध से क्षमा मिल जाती है पूरी 100%। तो ये वैष्णव वंदना बाय देवकी नंदन दास ठाकुर, आई विल सेंड इन द ग्रुप। कई डिवोटीज ऐसे हैं हमारी जानकारी में जो रोज इसे वैष्णव वंदना को गाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वे टू nullify, because it creates a very humble attitude towards Vaishnavas in our heart. So naturally, all offenses, that offensive mentality goes away from the heart eventually. ठीक है?
जी और एक क्वेश्चन आया हुआ है चैट में शिरोमणि का कि what should be our consciousness if we come to know that some specific devotee has blasphemed you on several occasions। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि हमें पता है कि हमारे प्रति कोई भक्त है जो बहुत बार हमारी निंदा करता है, हमें दूसरों से पता चल जाता है कि ये भक्त आपकी बहुत निंदा करता है, तो अब हमारा उसके प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, शायद यही क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है जस्ट इग्नोर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को एक व्यक्ति बहुत निंदा करता था, तो वो उनके मठ के सामने रहा करता था। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो भक्ति सिद्धांत महाराज के सारे डिसाइपल्स ने बोला आज पार्टी फीस्ट होनी चाहिए, आज मर गया, हमारे गुरु जी की निंदा करता था, इतना अच्छा हुआ वो वैष्णव, निंदा अब उसकी शरीर छूट गया, अब दोबारा निंदा नहीं करेगा। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बड़े उदास हो गए, बोले कोई तो था जो मेरी निंदा करता था। तो वैष्णवों का ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम ये सोचेंगे अरे वाह हमारा निंदक जो है, हमारे निंदक नेड़े राखिए वाला है ना हाँ किताब, तो कबीर जी। अभी हमारा वो हिसाब किताब नहीं होगी, हमारी निंदा कोई करेगा तो हम अपने कान ही अरे भैया तू जाए यहाँ से। हमारी तो अभी वो स्थिति है, तो हम उस लेवल पर नहीं एक्ट करेंगे जो भक्ति सिद्धांत महाराज का है, बट एटलीस्ट वी कैन इग्नोर, वी कैन सिंपली इन आवर हार्ट वी शुड फॉरगिव, बट वी शुड नॉट एसोसिएट विद दैट पर्सन। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम बोलते हैं कि नहीं हमारा उनके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, फिर भी ये डेफिनेटली अच्छी बात है, मगर हमारा ना सिचुएशन नहीं होती, हमारा उतना पात्रता नहीं होती। जैसे ही हम उनके प्रति अच्छा भाव करेंगे तो हमारे मन में थोड़ा बिटरनेस आएगी, तो अच्छा ये रहता है कि एक मेंटेन अ डिस्टेंस, अपने मन से फॉरगिव कर दो बट मेंटेन अ डिस्टेंस। क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया ना, आप मान लीजिए कि मुझे पता है कि ये व्यक्ति मेरा बहुत निंदा करता है, अब मैं उनसे मिलूं कभी मंदिर में तो मैं बोलूं हरे कृष्णा कैसे हैं आप, और मैं गले मिलूं, तो भक्त जो है उसका अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा। हो सकता है वो ये सोचे कि आज ये क्यों ऐसा कर रहा है, मे बी इसके मन में मेरे प्रति ये कोई स्कीम कर रहा है, या इस बात को किसी और इंटरप्रिटेशन से वो और मेरे संग में आते ही मेरी और निंदा करने लग जाए। सो वी शुड नॉट बिकम ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट पर्सन टू क्रिटिसाइज अस मोर, दैट्स नॉट गुड फॉर हिम। इसीलिए मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस एंड इन योर हर्ट जस्ट इग्नोर, लेट कृष्णा टेक केयर। ठीक है, ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। से अभी हम पढ़ रहे थे कि वैष्णव अपराध करने से हमारी नाम में रुचि कम हो जाती है और साधना भी हम उतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हाँ तो अभी हम ये पढ़ रहे थे कि हमारी साधना का ग्राफ बहुत ऊपर नीचे रहता ही है। तो हाँ जब कभी हमारी साधना अच्छे से नहीं हो रही है, चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो हम क्या ये समझे कि वो किसी वैष्णव अपराध के कारण है, या क्या रीजंस उसके हो सकते जरूरी हैं? नहीं है कि वो वैष्णव अपराध हो, हम्म ये भी हो सकता है कि वैष्णव अपराध हुआ हो उसकी वजह से ऐसा हो, और ये भी हो सकता है कि कोई और अपराध, नाम अपराध सेवा अपराध की वजह से हो, ये भी हो सकता है कि कोई अपराध ना बना हो, मगर फिर भी हमारी भजन में रुचि नहीं हो रही है, क्योंकि भजन में रुचि आने के लिए भजन को बहुत लंबे समय तक करना होता है, तब तक अरुचि रहती ही है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, देयर मेनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ, मगर कोई ये भाव रखे कि हमसे हो सकता है कि कोई अपराध बना होगा, तो ऐसा भाव रखना अच्छा होता है, क्योंकि उससे हम कॉन्शियस रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, और अगर आपको ये ध्यान आ ही गया कि हाँ मुझसे हुआ ही है, तो फिर रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। और जनरली जब हम ये सोचते हैं ना वाली गौरांगी की अरे मुझसे कोई फ्रेंड्स तो नहीं है, मुझसे कोई फ्रेंड्स तो नहीं, हम ये जनरली हम सोचते कभी चैंटिंग के टाइम पे, क्योंकि चैंटिंग में ध्यान नहीं लग रहा होता। तो अपने आप देखेंगे आप, अगर आप सिंसियरली पूछ रहे होते हैं ना भगवान से कि मुझसे कुछ हुआ तो नहीं, क्या हुआ क्या हुआ, तो स्पेशली चैंटिंग के टाइम पे भगवान बता देते हैं कि मेरे बेटा ये हुआ है, ऐसा भी होता है ना। yes, ये ऐसे एक्सपीरियंस है, बोलिए तो और। अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा एक्सपीरियंस।
हाँ अच्छा, तो फिर आप उस समय पे थोड़ा जब ध्यान करेंगे ना, भगवान से पूछिए कि भगवान मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ है, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड, विल मेक यू अंडरस्टैंड। अपने आप ही हृदय से आंसर आ जाए, किसके प्रति हुआ, क्या हुआ, या नाम के प्रति हुआ, या धाम के प्रति हुआ, या क्या गलती हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे कोई हमारा खान पीन गलत हो जाता है, बाहर खा लिया, कभी खाने में मिस्टेक हो गई, कभी कभी किसी और एक्टिविटी में मिस्टेक हो गई, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ज्यादा सो लिया, प्रमाद आ जाता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, It could be any factor, various हाँ, factors. वेरियस फैक्टर्स। सो हर किसी को देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, अपनी लाइफ में झांकना पड़ेगा। Okay, Mataji. Yes. ठीक है, सो शैल वी स्टॉप हियर? जी मैम। हरे कृष्णा, थैंक ठीक यू। है, ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।